हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मैं ध्रुव भावसार आपके साथ उपस्थित हूँ हमारी चैनल गायत्री वाच में। आज एक हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है गुरु। हर कोई व्यक्ति आज जीवन में सफल होना चाहता है। उनके पास रास्ते तो है पर प्रॉपर विज़न नहीं है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है रामदास स्वामी, जिनसे हम गुरु के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो हमें गाइड करेंगे। मैं आपसे मिलवाता हूँ रामदास स्वामी जी। नमस्कार रामदास स्वामी जी। नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि ध्रुव भावसार ने बताया कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति सफल और सुखी होना चाहता है, पर हर कोई व्यक्ति सफल और सुखी नहीं हो रहा है। उसके रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी काम में अगर आपको सफलता चाहिए या जीवन को आपको अच्छी तरीके से जीना है, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले आपको लक्ष्य चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए उसका रास्ता कि मैं ये लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करूँ। माने आपको विजन चाहिए। अब जो नौसिखिया है या जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, ज़्यादातर हम सारे 18-19 की लाइफ में ग्रेजुएट करके हमको जीवन में कोई दिशा नहीं होती, तो हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति कैसे करें, हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, या हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, उसके लिए हमको कोई, जो इंग्लिश वर्ड है, मेंटर चाहिए। बहुत इजी सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति जिम में गए, उसमें से एक व्यक्ति ने ट्रेनर रखा और दूसरे व्यक्ति ने ट्रेनर नहीं रखा। अब जिस व्यक्ति ने ट्रेनर नहीं रखा वो पहले कुछ भी एक्सरसाइज करेगा, एक दिन जाएगा आएगा और कुछ भी खाना खाएगा, और जहाँ दूसरी व्यक्ति ने, जिसने ट्रेनर रखा है, उसको सबसे पहले वार्म अप करवाएगा। आज उसको मंडे को थाइस करवाएगा, ट्यूसडे को उनको बाइसेप करवाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर उनको डाइट का नॉलेज हुआ तो डाइट का भी नॉलेज देंगे, उनकी एलर्जीज़ के बारे में भी बताएंगे, और खाना कम खाना है, शुगर कम लेना है, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। इसके उपरांत उनका लक्ष्य है बॉडी बिल्डिंग, एक सुंदर शरीर चाहिए, तो उनको ये भी बताएंगे कि भाई आप शुगर का इंटेक कम कीजिए, और आप ये सारी अनजानी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंजरीज हो जाएंगी। अब ये इंजरीज हुई तो आप वापस घर पे बैठ जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रेनर, अगर आपका मेंटर और आपका गुरु है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा और वो आपको आपके लक्ष्य से जल्दी पहुँचाएगा, और वो भी टेक्निकल तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अवधू स्वामी जी, रामदास जी। मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता था कि ऐसे कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु का स्थान दिया है, जिनसे उनको विज़न मिला हुआ है, और आज उनकी हमारे देश में, दुनिया में उनकी गाथाएं लिखी गई है। तो आप उनके विषय में हमें थोड़ी जानकारी दे पाएंगे? श्योर। जैसे वैसे तो दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हैं, वो 90% लोगों के गुरु तो थे ही। ऐसे बहुत कम, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको गुरु की ज़रूरत नहीं होती। आप हिंदू समाज के ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि शिवाजी थे, शिवाजी राणे, उनके गुरु थे रामदास जी, जिनकी बुक थी दास बोध, और उन्होंने हिंदवी स्वराज का विजन दिया था शिवाजी को। संभाजी के गुरु जी, उनकी दादी थी जीजाबाई। जैसे कि मीराबाई के गुरु थे संत रोहित दास थे। महान सम्राट अशोक थे, उनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। उनके बाद योगानंद परमहंस थे, उनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी या युक्तेश्वर जी, उनकी गुरु प्रथा। और जैसे कि बहुत हमारे महाभारत के सबसे महान राजा थे विक्रमादित्य, उनके गुरु थे गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र। जैसे कि हमारे सात सप्तर्षि थे, उनके गुरु थे शिव जी। भगवान जो राम, जिन्होंने दुनिया में जन्म लिया, वो कृष्ण बने तो उनके भी गुरु थे, वो संदीपनी आश्रम में गए। भगवान राम के दो गुरु थे, वशिष्ठ थे, जिन्होंने उनको मल्टीवर्स और दुनिया का नॉलेज दिया कि भाई देयर आर सो मेनी यूनिवर्स, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं जहाँ पे आत्मा विचरण करती है, जिन्होंने अणुशास्त्र का नॉलेज दिया और आध्यात्मिक जीवन का भी बोध दिया, गुरु वशिष्ठ ने। आप रामायण में पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि श्री राम को वशिष्ठ ने पैरेलल यूनिवर्स का ज्ञान दिया। अगर भगवान को, हनुमान जी को, दुनिया में अलेक्जेंडर भी हैं जिनके गुरु थे, महान सिकंदर, या आप कहीं भी, और नेविल गॉडार्ड करके जो महान व्यक्ति हो गए, वो बहुत सारे लोगों के गुरु थे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और सेल्फ हेल्प के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई हैं। उनके भी गुरु थे अब्दुल्ला करके। तो गुरु बहुत ज़रूरी है दुनिया में। गुरु आपको विजन देता है और आपको ट्रेनिंग देता है। जैसे कि आध्यात्म में एक चीज़ बोली जाती है, जैसे मीराबाई को उनके गुरु बोलते थे कि मैं तुझको उस पार ले जाऊंगा। उस पार तब आपको वो ले जाएगा जब उसको वहाँ जाने का नॉलेज होगा और वापस आने का भी नॉलेज होगा। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक छोटा सा एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहते थे कि जैसे गुरु वो कैसे होने चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में ये तो हो ही गया, आपने जैसे ज्ञान दिया, पर गुरु कैसे होने चाहिए? देखिए, गुरु में ऐसा है कि ये बॉलीवुड ने हमारी गुरु प्रथा बहुत बदनाम कर दिया। उसका रीज़न ये था कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जितने भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर देखे या जितने भी महान राजा देखे, उन्होंने एक चीज़ कॉमन देखी कि शिवाजी थे, उनके भी गुरु थे, रानी लक्ष्मीबाई के थे, उनके भी गुरु थे, तात्या टोपे थे, और उनके गुरु शायद रामदास जी थे। तो उन्होंने ये देखा कि ये लोग अगर मोटिवेट नहीं भी है, डीमोटिवेटेड हैं, तो उनको गुरु मोटिवेट करते हैं और उनको लक्ष्य तक जाने के लिए उनको फोर्स करते हैं। तो ये बॉलीवुड ने भी क्या किया, आश्रम जैसी मूवी बनाएंगे या वेब सीरीज बनाएंगे, और अभी कलयुग का समय है, 90% लोग शायद बुरे हो सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, जो उसको अच्छे से उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्प करे। अब इनका आपका प्रश्न ये है कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले गुरु को कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर गुरु को कोई अपेक्षा है, जैसे कि आपके टीचर हैं या कोच हुए या ट्रेनर हुए, तो उनको आपसे पैसे चाहिए या उनको आपसे कोई अपेक्षा है, पर गुरु को आपसे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको अपेक्षा है तो वो आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा। आपके माँ बाप को तो आपको उनसे वृद्धाश्रम को, वृद्धावस्था में आपकी हेल्प चाहिए, तो फिर भी गुरु को कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु उतने महान है। दूसरा, गुरु का चारित्र बहुत महान होना चाहिए। आज के समय में ये कठिन है, पर उनका चारित्र बहुत महान होना चाहिए। तीसरा, गुरु को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, आप बोलना चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाके ऑक्सफोर्ड में जाना चाहता है और एआई का कोर्स करना चाहता है। अब मैं खुद इंडिया के बाहर नहीं गया, या मुझे खुद को ही, मैंने बीएससी से ज़्यादा कुछ किया नहीं, बीकॉम से ज़्यादा, तो मैं उसको एआई के बारे में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या नॉलेज दूंगा? यानी कंटेम्प्रेरी नॉलेज जो आप बात कर रहे थे, यस एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो क्या नॉलेज दूंगा? अगर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ों में उसका फ़ायदा उठाना चाहूँ। इसलिए गुरु को कंटेम्प्रेरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, गुरु समाज सेवा, उसमें थोड़ी सी क्वालिटी होना चाहिए। आधा घंटा वो अपना समाज सेवा में दे या किसी को दिशा दे। चौथा है, वो संतोषी व्यक्ति होना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा लेने का अगर आप देख रहे हैं तो वो बहुत महान गुरु नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने चेले से कम्पीट करता रहेगा। पांचवी चीज़ है ये कंटेम्प्रेरी नॉलेज, जो आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेम्प्रेरी नॉलेज, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को लेके आए, अगर या आप किसी को भी लेके आए, अगर उसको जीवन में अच्छी सी दिशा चाहिए, अगर मैं वही 1700 साल पुरानी ही बातें बोल रहा हूँ और आज की नॉलेज की बातें ही नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको करियर के बारे में, पैसे के बारे में क्या नॉलेज दूंगा? तो वो तो सारा आध्यात्मिक ही हो जाएगा। इसलिए कंटेम्प्रेरी नॉलेज आपको पैसे कमाने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। छठा चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर रोज़ के छोटे मोटा ध्यान करता हो या भगवान की जाप करता हो। क्यों? क्योंकि उससे वो व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा, और वो आध्यात्मिक होगा तो वो सही गलत का नॉलेज उसको दे पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे मोरल क्वेश्चन लेके जाते हैं, एथिकल क्वेश्चन लेके जाते हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, तो वो आपको गुरु समझाएगा कि ये सही है, ये नहीं है, ये मत कीजिए। और आठवीं चीज़ थोड़ी टेक्निकल है, उनको थोड़ा ज्योतिष का नॉलेज होना चाहिए। ज्योतिष का नॉलेज होगा तो उनको वो बता पाएंगे कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, आप ये कीजिए, अभी आपका टाइम ठीक है, नहीं है। दूसरा, उनको ज्योतिष के सिवाय आगम शास्त्र या संकेत शास्त्र का भी नॉलेज होना चाहिए, जो थोड़ा फ्यूचर के बारे में आपको बता सके। इतना ग्रेट नहीं हो, पर फिर भी आपको थोड़ी सी साइंस दे सके कि भाई अभी ये तुम्हारे लिए टाइम सही नहीं। और ये साइंस कौन देंगे? ये उनको देवता देंगे या उनका अध्यात्म देगा। इसलिए गुरु को ये छोटी मोटी चीज़ें, क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच रामदास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शक मित्रों को अच्छा खासा ज्ञान दे दिया। दर्शक, फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे ऐसी भी आपको जानकारी चाहिए तो हमसे कनेक्ट होते रहिए। हमारी चैनल है गायत्री उवाच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।